आज से कुछ साल पहले मैं भी आप ही की जगह पर बैठी थी हाथ में फ़ोन लेकर कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ऐसी कौन सी वीडियो देख लूँ जिसको देखकर मेरे अंदर इंग्लिश को लेकर ऐसा जुनून भर जाए कि मैं इंग्लिश पराठेदार बोलने लग जाऊँ। ये इसी तरीके से एक दिन मैं भी वहीं बैठी थी, लेकिन आज मैं इस कैमरे के आगे खड़ी हूँ। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी में जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्कार आप सभी का, आप सबका स्वागत है बड़ी इंग्लिश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी दोस्त, आपकी वेल विशर दिव्या, आप सबका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जैसा आप सब जानते हैं, बड़ी इंग्लिश एकेडमी इंग्लिश ही नहीं, पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर स्टूडेंट्स के काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस वीडियो के अंदर हम उस ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं जहाँ पर हमने कोई ग्रामर का टॉपिक पिक किया और उसके बार बार सेंटेंसेस बनाए। ये भी तरीका सही है ग्रामर को सीखने का, लेकिन आज जो मैं तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ ये रियल लाइफ बेस्ड और प्रूवन तरीका है अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने का। क्योंकि अक्सर होता क्या है, आप कोई एक ग्रामर का टॉपिक पकड़ते हो, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हो और वो ग्रामर का टॉपिक आपके साथ तब तक तो रहता है जब तक आपने प्रैक्टिस करी, लेकिन जैसे ही आपने कोई दूसरा टॉपिक पिक किया आप पहले वाला भूल जाते हो। इसी का इलाज मैं लेकर आपके लिए आज आई हूँ इस सेशन के जरिए, इस एक्टिविटी के जरिए जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक्टिविटी के बारे में बताने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी, एक प्यारी सी बात बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश, जी हाँ अंग्रेजी, बिल्कुल भी मुश्किल भाषा नहीं है। अगर आपको सही तरीका पता है और अगर आप सही कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते हो तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाता है। आज से कुछ साल पहले मैं भी आप ही की जगह पर बैठी थी हाथ में फोन लेकर कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ऐसी कौन सी वीडियो देख लूं जिसको देखकर मेरे अंदर इंग्लिश को लेकर ऐसा जुनून भर जाए कि मैं इंग्लिश पराठेदार बोलने लग जाऊं। ये इसी तरीके से एक दिन मैं भी वहीं बैठी थी, लेकिन आज मैं इस कैमरे के आगे खड़ी हूँ। तो वहां से यहाँ तक की जर्नी में जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आज के लेसन को समझते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आप लोगों के लिए एक इंग्लिश की स्टोरी लेकर आई हूँ, जिस स्टोरी के अंदर टेंसेस, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस जैसे बहुत सारे ग्रामर के रूल्स हैं। तो आज इस स्टोरी के जरिए हम उन सारे ग्रामर रूल्स को भी समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन ग्रामर रूल्स का हमारी रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन होता है, यानी कि रियल लाइफ में हम कैसे इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरी में किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये कहानी है रिया की। रिया एक लड़की जो 15 साल की है। हो सकता है ये कहानी आप ही की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये कहानी आपसे जुड़ जाए। तो इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हर सेंटेंस में आप कुछ ना कुछ खुद से जरूर कनेक्ट करोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है। रिया इज अ 15-year-old गर्ल। रिया एक 15 साल की लड़की है हु बिलीव्स शी कैन चेंज द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बिलीव्स और कैन दो अलग अलग यूज हुए। बिलीव्स का जो यूज है ये प्रेजेंट सिंपल के तौर पे हुआ है कि वो ऐसा मानती है, शी बिलीव्स, जहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम एस या फिर ईएस लगा देते हैं। कैसे, देखते हैं। जब भी आप सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस लगाते हो और साथ में ऑब्जेक्ट को रख लेते हो तो ये हो जाता है प्रेजेंट सिंपल का टेंस, जो बताता है कि ऐसा काम होता है। मैं ऐसा मानती हूँ, आई बिलीव। रिया ऐसा मानती है, शी बिलीव्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे हुआ हु बिलीव्स। रिया जो लड़की है वो ऐसा मानती है, हु बिलीव्स क्या मानती है, शी कैन चेंज द वर्ल्ड, कि वो इस वर्ल्ड में बदलाव ला सकती है। यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। कैन का मतलब जब आप अपना पोटेंशियल बताते हो, जब आप अपना या किसी और इंसान का, किसी चीज का पोटेंशियल यानी कि क्षमता बताते हो कि हमारे पास, उनके पास ये क्षमता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि रिया को खुद पर भरोसा है कि वो इस समाज में, इस विश्व में, इस धरती पर बदलाव ला सकती है। उसको खुद के ऊपर भरोसा है ये। तो इसी तरीके से हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि आप कहते हो कि मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। बोलिए इस सेंटेंस को।
इस सेंटेंस को बोलिए, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। आई कैन राइट इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। दोहराइए इस सेंटेंस को दोबारा, मन में नहीं दोहराना है, जुबान से बोल कर दोहराना है। जुबान का इस्तेमाल करो और बोलो। आई कैन स्पीक, आई कैन रीड, आई कैन राइट। नेक्स्ट आता है शी लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। ये दोबारा से प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, जहां पर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या फिर ईएस लगा देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो एक छोटे से टाउन में रहती है। शी लिव्स इन अ स्मॉल टाउन बट हर ड्रीम्स आर बिग। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। यहाँ पर हमने बट एक प्रीपोजिशन होती है जिसका यूज किया है, जिसका मतलब होता है जब आप दो कॉन्ट्रडिक्शन, एकदम विपरीत बातें बताते हो। जब दो बातें आप बता रहे हो दोनों ही एक दूसरे से बहुत विपरीत है, तो हम बट का यूज करते। एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली। हर सुबह वो जल्दी उठती है, राइट। अब यहाँ पे दोबारा से किसका यूज हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या फिर एस का यूज किया। शी वेक्स अप, देखो फिर एस लगाया हमने। शी वेक्स अप अर्ली एंड हेल्प्स हर मदर इन दी किचन। यानी वो सुबह जल्दी उठती है और अपनी मम्मी की मदद करती है। किसमें? किचन में, रसोई के काम में, खाना बनाने में वो मम्मा की मदद करती है। बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी कि वो सुबह जल्दी उठती है और अपनी मम्मा की किचन में मदद करती है स्कूल जाने से पहले। फिर आता है हर टीचर्स से, मतलब उनके जो टीचर्स हैं, मतलब रिया के स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो सब ऐसा कहते हैं, वो ऐसा मानते हैं या वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो लाइन आगे लिखी गई है कि रिया यू आर स्मार्ट बट यू मस्ट स्टे फोकस्ड। कि रिया तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन दोबारा देखो बट का यूज आया है जो हमने यहाँ पर किया था, जहाँ पे आप दो विपरीत बातों के बारे में बता रहे हो। बट यू मस्ट स्टे फोकस्ड। अब दोबारा देखेंगे यहाँ पर मस्ट का यूज किया गया है। मस्ट भी एक मॉडल फॉर्म ही है जिसका हम यूज करते हैं एक सजेशन, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सजेशन देने की। जब आप किसी को सलाह तो दे रहे हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गली आप किसी को सलाह दे रहे हो, यानी कि आप दिल से, आप अपने दिली इच्छा से ये चाहते हो कि सामने वाला इंसान इस काम को करे, तो वहां पे हमने क्या यूज किया? मस्ट का। हम ऐसे ही शुड का यूज भी करते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मस्ट को समझिए। तो क्या बोलती है रिया की टीचर? रिया यू आर स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट हो। स्मार्ट से यहाँ पे क्या मतलब है? स्मार्ट मतलब आप दिमाग से बहुत तेज हो, लेकिन यू मस्ट स्टे फोकस्ड, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होना होगा। यानी कि टीचर्स उनको सजेशन दे रहे, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे रिया को, क्या? कि आपको बहुत फोकस्ड होना होगा। इसके बाद रिया लिसन्स टू देम केयरफुली। रिया उन सबको बहुत केयरफुली सुनती है। किन सबको? टीचर्स को, क्योंकि अभी हमने टीचर्स की बात की। शी नोज, वो जानती है। देखो फिर यहाँ पे ऐसा आ गया, शी नोज, वो जानती है। क्या जानती है? शी शुड नॉट वेस्ट टाइम, कि उसको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फिर से देखिए शुड आया है। शुड यहाँ पे किसने यूज हुआ? शुड भी एक मॉडल है जिसका मतलब होता है आप किसी को सजेशंस दे रहे हो कि आप ऐसा करें, है ना। जैसे आप अपने दोस्तों को बोलते हो ना, यू शुड कम होम ऑन टाइम, यू शुड वेक अप अर्ली। यहाँ पे सब में हमने शुड का यूज किया। दोहराए सेंटेंस को, मैं जो भी सेंटेंस इस वीडियो में आज बोलने वाली हूँ वो सारे आपको मेरे पीछे पीछे दोहराने हैं, लेकिन मन में या जहन में नहीं। सो शी शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो अभी हमने दो मॉडल्स पढ़े, मस्ट और शुड। दोनों का ही यूज हम सजेशन देने के लिए करते हैं। जब आप कहते हो कि आप ऐसा करें, आपके लिए अच्छा है, आप ये करें। शुड एक नॉर्मल सजेशन देता है, मस्ट एक स्ट्रॉन्ग सजेशन देता है। स्ट्रॉन्ग सजेशंस, है ना। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आई थिंक वी शुड क्लीन दिस रूम, हमें ये कमरा साफ करना चाहिए। बोले मेरे बात, वी शुड क्लीन दिस रूम। अब यही सजेशन थोड़ा स्ट्रांगली दे रहे हो, थोड़ा दबाव बनाकर दे रहे, तो आप क्या बोल दोगे? वी मस्ट क्लीन दिस रूम, इट इज वेरी डर्टी। वी मस्ट क्लीन दिस रूम। दोहराओ मेरे बात, शुड, यू शुड डू दिस, आपको ये करना चाहिए। थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है, यू मस्ट डू दिस, आपको ये करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है भैया आपके लिए। तो हमने शुड और
मस्ट का यूज की। दोबारा आते हैं कहानी भाई, लास्ट ईयर। अब देखो पास्ट आ चुका है, अभी तक हमने प्रेजेंट के बारे में बात करी कि रिया ऐसा करती है, टीचर्स ऐसा बोलते हैं, वो सुबह उठती है, मम्मी की मदद करती है, सब रेगुलर हैबिट में चल रहा था। लास्ट ईयर यानी पिछले साल, शी सॉ अ पुअर बॉय। शी सॉ, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, इसके साथ में सॉ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। अब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कैसे करते हैं? हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, जिसका यूज किया जाता है सिंपली पास्ट के बारे में बताने की। पास्ट का क्या? इंसिडेंट्स। जब आप पास्ट में घटी किसी एक घटना के बारे में बताते हो कि पास्ट में किसी एक समय पे एक बार ये घटना घटी थी, तो वहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हो कि पास्ट में ऐसा काम किया गया था, ऐसा काम हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है पिछले साल एक समय पे क्या घटना घटी थी कि एक दिन रिया ने एक पुअर बॉय, एक जरूरतमंद इंसान, एक लड़के को देखा था। तो सी यानी देखना, सी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे सॉ लगा दी गई है। शी सॉ अ पुअर बॉय सिटिंग आउटसाइड हर स्कूल गेट। कैसे देखा उसने उस लड़के को? उसने एक लड़के को देखा जो कि बाहर बैठा हुआ था उसके स्कूल के दरवाजे की, उसके स्कूल का जो गेट था उसके बाहर वो लड़का बैठा हुआ था। ही हैड नो शूज, उसके पास कोई जूते नहीं थे। अब देखो यहाँ पर हैड का यूज किया नहीं। हैड मतलब, हैड का यूज हम करते हैं जब हम पास्ट के बारे में बताते हैं कि पास्ट में आपके पास क्या चीज थी या क्या चीज नहीं थी। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास पहले एक बहुत प्यारी सी डॉल थी, जब मैं छोटी थी बचपन में मेरे पास एक बहुत प्यारी डॉल थी, तो मैं क्या बोल दूंगी? पास्ट के बारे में बता रही हूँ ना, आई हैड अ डॉल। आपके पास शायद इससे पहले एक दूसरा मोबाइल था, यू हैड अ डिफरेंट मोबाइल फोन। तो यहाँ पर हमने यूज किया हैड का, तो हमने क्या बोला? उस लड़के के पास कोई जूते ही नहीं थे। ही हैड नो शूज एंड वॉज हंग्री। हंग्री मतलब भूखा था, वो भूख लगी थी, लंबे समय से कुछ खाया नहीं था। ऐसे नेक्स्ट आता है रिया फेल्ट सैड। ये सब देखकर, क्या देखकर कि उस लड़के के पास जूते नहीं थे, वो बहुत भूखा भी था, रिया को बहुत बुरा लगा। किसी को भी बुरा लगेगा ना, जब आप किसी को देखते हो अपने सामने जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में। यही हुआ रिया के साथ भी कि जब रिया ने ये सब देखा तो रिया को थोड़ा बुरा लगा। शी फेल्ट सैड, रिया फेल्ट सैड। अब भाई पास्ट की बात है, पास्ट में एक बार ये घटना घटी, एक दिन ऐसा हुआ कि उसने एक लड़के को देखा, उस समय उसको बुरा लगा, तो महसूस करने को बोलते हैं फील। फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। रिया फेल्ट सैड दैट नाइट, उसी रात, मतलब जिस रात, जिस दिन उसने ये देखा, उसी रात, दैट नाइट शी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को बताया। अब देखो पास्ट में बताया, एक समय पे उसने ऐसी बात बताई, तो यहां पर हमने किसका यूज किया? अगेन सेकेंड फॉर्म। देखते जाओ, सॉ, फेल, टोल्ड, सब में सेकेंड फॉर्म लगी है पास्ट बताने के लिए। उसने क्या बताया अपने घर वालों को? लेट्स हेल्प चिल्ड्रन लाइक हिम, हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपने माता पिता को क्या बोला? कि हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी होगी। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? लेट्स का। अब ये जो लेट्स होता है ना, बेसिकली ये लेट अस का एब्रीविएशन होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है लेट अस का, है ना, कि लेट अस हेल्प चिल्ड्रन लाइक हिम। अब यहाँ पे लेट का यूज कैसे किया गया? लेट का यूज किया जाता है जब भी आप कहते हो किसी को कोई अलाउंस देने के लिए। बेसिकली आप पूछते नहीं हो, ये एक बताने वाली अलाउंस होती है कि देखो हमें ऐसा करने दो, उन्हें ऐसा करने दो, उन्हें यहाँ से जाने दो, उन्हें ये पूछने दो, मुझे ये बात बताने दो, हम सबको ये सब करने दो, राइट? तो जब आप एक बताते हुए अलाउंस मांगते हो तब हम यूज करते हैं लेट का। तो लेट अस का यूज किया जाता है अक्सर स्पोकन में, जब आप बोलते हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, चलो ऐसा करते हैं, चलो हम वहां चलते हैं, चलो हम ये खाते हैं, चलो हम ये बातें करते हैं, चलो हम कुछ पढ़ाई करते हैं, चलो हम किसी की मदद करते हैं। तो उसी तरीके से यूज किया जाता है लेट अस। तो चलो फिर हम सब पार्टी में चलते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे लेट्स का यूज करके? बोलो, क्या बोलोगे? कि चलो पार्टी में चलते हैं, क्या बोलोगे इसको आप? लेट्स गो टू द पार्टी। बिल्कुल सही बोला आपने। चलो अब हम सब लोग खाना बनाते हैं मिलके, लेट्स कुक फूड टुगेदर। चलो इस कमरे की सफाई करते हैं, क्या बोलोगे इसको? बताओ।
चलो इस कमरे की सफाई करते हैं, लेट्स क्लीन दिस रूम। तो इस तरीके से लेट्स का यूज करना है। इसी के तरीके से नेक्स्ट आता है हर फादर सेड। अब रिया एक लड़की है तो यहाँ पे हर का यूज किया कि उनके फादर ने ये बात बोली। हर फादर सेड, अब देखो सेड पास्ट की बात है, एक समय पे घटना घटी कि ऐसा बोला। यू मे डू समथिंग स्मॉल। अब देखो यहाँ पर मे का यूज आया है। मे का मतलब क्या है? जब आप एक संभावना बताते हो तो आप मे का यूज करते हो। जैसे कि शायद आप ये करें, है ना। जैसे मैं कहती हूँ कि आप शायद इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस? यू मे वॉच दिस होल वीडियो। आप शायद अगली वीडियो भी देखें हमारी। श्योरिटी नहीं है, बट हम संभावना लगा रहे हैं। क्या बोला पिताजी ने? यू मे डू समथिंग स्मॉल। हो सकता है शायद तुम कोई छोटा काम करो। उन्होंने भी संभावना जताई कि हो सकता है शायद। श्योर नहीं है उनके पिताजी। क्या बोला पिताजी ने रिया को? कि तुम शायद हो सकता है कोई छोटा काम करो। यू मे डू समथिंग स्मॉल, बट लेकिन विद टाइम, समय के साथ में, इट विल बिकम बिग। विल, तो क्या बोला पिताजी ने कि हो सकता है तुम शायद कोई छोटा काम करो, लेकिन समय के साथ इट विल बिकम बिग, कि समय के साथ में वो बड़ा हो जाएगा। विल, विल यानी फ्यूचर। अब पिताजी क्या कह रहे हैं कि हो सकता है तो कोई कोई तुम छोटा काम करो, आशंका संभावना जताई कि शायद कोई तुम छोटा काम करो, लेकिन समय के साथ विल, फ्यूचर में, समय के साथ आने वाले भविष्य में हो सकता है वो बहुत बड़ा हो जाए। और कहीं ना हमारे जीवन में यही होता है। हमें वही छोटे स्टेप्स जो यहाँ पर बात करी गई है, हमें उन्हीं छोटे स्टेप्स की अपने जीवन में जरूरत भी होती है। ये आपके साथ भी होता होगा। हो सकता है कई बार आपने शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करी हो, लेकिन धीरे 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 करते करते आपने उसमें बदलाव देखा एक बड़े लेवल पे जाके। तो हर बड़ी चीज छोटे से ही शुरू होती है। और ये बात आपको सीखनी भी होगी कि आज इस वीडियो में यही छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर आप अपने आप को बड़ी स्पीचेस के लिए रेडी कर रहे हो। आज के इस वीडियो के अंदर हमने इस स्टोरी को आधा ही पढ़ा है। अब ये आधी स्टोरी और बची है। रिया के बारे में और जानते, जैसा कि आपने इस स्टोरी के थ्रू अपने जीवन में कनेक्शन लेकर आया, मतलब इस स्टोरी के थ्रू आपने जरूर कनेक्ट किया होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा सबके साथ ही होता है जो इस कहानी में रिया के साथ हुआ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो तब तक हमारे साथ आप जुड़े रहें। और हाँ, इसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना भाई। और आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने काम को और आसान कर दिया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जहां पर मैंने आपको जो भी चीजें आज पढ़ाई, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कुछ मॉडल्स पढ़ाए जैसे मस्ट, शुड, मे। इसी के साथ साथ हमने पास्ट के भी टेंस को इसके अंदर पढ़ा और हमने विल को भी जाना। तो आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, मस्ट, शुड, मे एंड फ्यूचर, इन सब के आपको प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस हैं उसकी भी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर, आपकी टीचर, आपकी वेल विशर हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। इंग्लिश की जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, वी आर ऑलवेज विद यू। और ना ही सिर्फ इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, लाइफ के स्ट्रगल्स, लाइफ प्रॉब्लम्स, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम हैं ना। और हम यहाँ पर क्यों हैं? हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ही तो है। हम सुबह से शाम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। और जब हम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं कि हमारी वीडियोस आपको बहुत मदद कर रही हैं, वो हमारा दिन बना देती है कि हमारे एफर्ट्स की वजह से किसी को मदद मिल रही है। और अगर आपको हमारे मदद की और ज़रूरत है तो आप हमें हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें और हम मिलेंगे अब आपको इसी वीडियो के सेकंड पार्ट की। तब तक के लिए धन्यवाद।